साथियों नमस्कार। साथियों ये वन लाइनर है राजस्थान अध्ययन के लिए। जो जितना भी राजस्थान जीके है और देखिए आरबीएससी की बुक से ही आता है। राजस्थान अध्ययन है हमारा राजस्थान, उसका नाम है। 9 to 12 वाले है ये वन लाइनर। सभी प्रश्न यहीं से आते हैं और जो वस्तुनिष्ठ होते हैं उसमें थोड़ा समय लग जाता है कई बार। तो हम सीधा उत्तर बता रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधार नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदयपुर से। ध्यान रखिएगा, 1885 में सज्जन कीर्ति नामक समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित होता। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता? अजमेर से। देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय की बात ये। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है वो तो उदयपुर से होता था। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स अजमेर से। केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? फतेह सिंह ने। किसने लिखा था? फतेह सिंह को, जो मेवाड़ महाराणा था उनको केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से रोका था। चेतावनी चुगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर व किशन लाल व हरविलास सारदा राष्ट्रीय के प्रतिनिधि के रूप में बन गए? दिल्ली अधिवेशन। अच्छा सवाल है। 1588 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और देखिए कौन गए थे? अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास सारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में गए दिल्ली अधिवेशन में। राजस्थान के संदर्भ में अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक व जमनालाल बजाज व चांद करण सारदा व गिरधर शर्मा स्वामी नरसिंहदेव सरस्वती ने कहां पर की थी? देखिए कौन किसने किसने की थी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज व चांद करण सारदा व गिरधर शर्मा स्वामी नरसिंह ने सरस्वती ने कहां पर की थी? तो ये दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय। राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन सत्य है? बताइए। देखिए देखिए दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर में, तीसरा मार्च 1920 में अजमेर में और चौथा दिसंबर 1920 नागपुर में। तो आप ये तो छोड़िए, ये याद कीजिए। दूसरा तो हुआ था अमृतसर में, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर व नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी। अच्छा सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर गहरा पूछा जाए तो ये सवाल आ सकता है। दिसंबर, अगर देखिए आरएसएम बोर्ड वाले ऐसे परीक्षा ये आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं, काफी गहराई से कई बार दे देते हैं। तो ये देखिए ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह कौन आया? 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन में जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे नागपुर में, अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर, जब वो नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनकी जगह अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी ने। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किक्कर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ वर्धा में की थी। ध्यान रखिएगा, वर्धा में की थी 1919 में। राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो जोधपुर के। जो राजस्थान के राजनीतिक क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने? जोधपुर प्रजामंडल। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे जमनालाल बजाज। ध्यान रखिए, राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जमनालाल बजाज। 15 मार्च
1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? मौलाना शौकत अली। 15 मार्च 1921 अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित है, मौलाना शौकत अली ने। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने किसे पेरिस भेजा था? अच्छा सवाल देखिए, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व के करने हेतु किसे पेरिस भेजा? श्री गंगा सिंह जी को, बीकानेर का राजा गंगा सिंह जी को भेजा था। ये भी अच्छा सवाल है। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल की स्थापना की। चैम्बर ऑफ प्रिंस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, चैम्बर ऑफ प्रिंस जो राजकुमार थे उनके 1921 में की थी। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व अनंत वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित किया था? बीकानेर। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन देते हैं? भोपाल सिंह को। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजों की सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा गया? तो मिस्टर ट्रेंच, मिस्टर ट्रेंच। आपको पता होगा वो ट्रेंच आयोग बनाया गया था जिसमें बिचौलिए बेगू कांड में, बेगू आंदोलन में। तो फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजों की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा? मिस्टर ट्रेंच। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा छोड़कर कहां चले गए थे? मेवाड़ छोड़कर अजमेर। सत्य कथन राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 19, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सभी सही, मतलब सत्य, सभी सत्य ही है। राजपूताना मध्य भारत सभा है 1918, राजपूताना सेवा संघ है 1919 और अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में कब प्रवेश किया? 1938। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में मारवाड़ प्रजामंडल 1934, कोटा प्रजामंडल 1938 और बीकानेर 1936। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, बहुत लेट। सिरोही 1939 और अलवर 1938। तो ये स्थापना है उनकी, सिरोही 1939, अलवर 1938, जैसलमेर 1945। राजस्थान में जन आंदोलन में सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? तो जोधपुर से। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? मार्च 1940 में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन जनवरी 1938। फूलचंद बापना, शिवदयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद डिटेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? डिक्टेटर मारवाड़। रमा देवी, कृष्ण कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी, ये सब जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? अनूप सिंह। जून 1947 में जोधपुर महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में हुआ। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे स्वामी गोपाल दास। देखिए बीकानेर में 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगरम वेद ने कहा? ये देखिए, ये कुछ सवाल है। अब सवाल कैसा आता है कि अब देखिए ऑप्शन आएगा बीकानेर और ये बीकानेर की कुछ जगह के नाम आ जाएगी, या राजस्थान की जैसे जगह आ जाएगी, जोधपुर आ जाएगा, आसपास के नागौर आ जाएगा। तो परंतु एक सवाल ये जरूर आएगा, कलकत्ता मुंबई लिखा हुआ आएगा तो आपको कलकत्ता करना है। 1936 में ध्यान रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगरम वेद ने कहा कि कलकत्ता में की, राजस्थान में नहीं की, कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। एक और है सिरोही और भरतपुर का साइड, जिनकी स्थापना मतलब राज्य के बाहर हुई।
और ऐसे सवाल ही आते हैं, आपको पता है अपवादी तो आते हैं हमेशा, ऐसे सीधे प्रश्न मुश्किल आते हैं। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके 20 सदन व्यवस्थापिका राज्यसभा धारा सभा लोक हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना? 1947। अब ये सवाल है कुछ, देखिए 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे संविधान निर्माता सभा में प्रशासनिक अधिकारी रूप में नियुक्त किया गया? के.एम. पणिकर। ये बीकानेर की तरफ से गए थे बीकानेर प्रतिनिधि के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर बीकानेर की तरफ से के.एम. पणिकर। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था इन्हें निर्माता सभा में। अब भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी? तो 3 जून 1947। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए? शार्दुल सिंह। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र, ये देखिए कुछ जैसलमेर के बारे में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ। 1932 में महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अब देखिए मीठालाल व्यास ने की, ये तो पता है, रट लिया है सभी ने, 1945 में की, पर कहाँ की? तो ये जोधपुर में की, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। माणिक्यलाल वर्मा 26 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया? 1941 में।